मुजरिम किरण गोपाल गोरे, उम्र 24 साल, पत्नी सुहास रमेश गोरे पे लगाया गया हत्या का आरोप साबित हो चुका है। लिहाजा ये कोर्ट किरण गोपाल गोरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। बेटा चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अरे हे सगळं नंतर कर, पहिले जेवून घे। पर मुझे नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है, कहानी सुनते सुनते खाना खाएंगे, ठीक है? पता है एक तेरी तरह एक प्यारा सा बच्चा था, उसका भी नाम तेरी तरह कृष्णा था। वो भी खाना नहीं खाता था, बस पूरे दिन सबके घर का माखन चुराता था। फिर पता है एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और वो बहुत ताकतवर बन गया। ऐसा? हाँ चल अभी तू भी जल्दी जल्दी खाना खा ले, आकर आ। मैडम वो मेरे पेरोल का क्या हुआ? मैंने बताया था ना मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, तुम्हारा पेरोल हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते में ही तुम्हें वापस आना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये तो बताओ, बाहर जाके सबसे पहले क्या काम करोगी? एक अधूरा काम बाकी रह गया, पहले उसे निपटाऊंगी। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? जी मैंने देखा था। ये लो। तुम क्यों लाई? तो फिर कौन लाएगा? काम वाली आज भी नहीं आई है। शालिनी जरा देखना, पापा अभी तक उठे नहीं क्या? ठीक है। आपके घर में आपके पिता का मर्डर हुआ और किसी ने कुछ नहीं सुना? सर पापा का कमरा नीचे है, हमारा और बेटा बहू का कमरा ऊपर की तरफ है, सिर्फ सनी का कमरा नीचे है। और पापा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी वो बेल बजा देते थे। तुमने भी कुछ नहीं सुना? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं सुना सर। पाटिल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। सर मैंने बाहर से दरवाजा और खिड़कियां सब जगह चेक किया, मगर फोर्स एंट्री का कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब कातिल इसी घर से है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपका मतलब है कि ये सब हम में से किसी ने? लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, मैं जानती हूँ ये किसने किया है। ये जरूर वो किरण ने किया है। किरण? कौन किरण? सर वो 5 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी। और हाँ, हम लोगों के अलावा इस घर की चाबी सिर्फ उसी के पास है। और सर 2 दिन पहले वो यहाँ पे आई थी। किरण तू यहाँ क्या कर रही है? जेल से परोल मिलती ही सीधा यहाँ पे आई हूँ, अपने माँ के घर पे भी नहीं गई। तेरे ससुर से मिलना है मुझे। देख रुक, कहाँ जा रही है? चल हट, जा जो करना है कर ले। आओ, ये देखो किरण आ गई है, जल्दी नीचे आओ। आज तेरी वजह से मैं और मेरा निर्दोष बच्चा जेल में सड़ रहे। बोल क्यों किया रे? हाँ क्यों किया तूने ऐसा? बाहर निकल। बता। नहीं छोड़ूंगी, छोड़ना नहीं तुम्हारा।
आपके घर में काम करने वाली किरण ऐसा क्यों करेगी? सर उस केस के बारे में कांस्टेबल वामन राव जी को सब पता है। उस समय भी ये थे। सर 5 साल पहले नारायण जी के यहाँ काव्या नाम की एक नर्स काम करती थी, उनकी देखभाल करती थी, 24 घंटे उनके साथ रहती थी। उसका मर्डर हो गया है सर। और नारायण जी की गवाही की वजह से किरण को काव्या की मर्डर में उम्र कैद की सजा हो गई। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि पेरोल पे छूटने के बाद नारायण जी से बदला लेने के लिए किरण ने ये सब कुछ किया। पाटिल, किरण को अगर बदला ही लेना था तो वो धमकी देने के लिए क्यों आई? वो तो कभी भी उसे मार सकती थी। एक काम करो, पता करो कल रात को किरण थी कहाँ। ओके सर। ये किरण सुहास गोरे यहीं रहती है ना? हाँ साहब, पर आप लोग आज ही उसे लेने आ गए। अभी तो उसे पेरोल पे छूटे हुए 3 दिन ही हुए हैं। जानते हैं हम, लेकिन किरण से हमें कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे मिलने के लिए आए। बुलाइए उसे। क्या हुआ साहब? तुम नारायण निगम को जानती हो? जी जानती हूँ। तुम्हें यह भी पता होगा कि कल रात को उनका मर्डर हो गया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोल रहा, आई शपथ सर। कल रात को कहाँ थी तुम? मैं तो घर पर ही थी। मैं तो जल्दी 9 बजे सो गई थी कल। हाँ साहब, ये सच बोल रही है। ये कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, इसका पता हम लगवा ही लेंगे। घर की तलाशी लो और देखो कहीं निगम के घर की चाबी मिलती है क्या। सर चाबी नहीं सापडली। और सापडली चाबी? नहीं सर। परम मैडम काय आलं? नहीं सर। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नारायण जी को नहीं मारा। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ साहब। आप मुझे दोबारा झूठे केस में मत सजा दीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी जिंदगी। रात को किरण को तुमने जाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं तो अपनी दुकान 10 बजे बंद करके घर चला जाता हूँ। अच्छा, तो तुम तो ये भी बता सकते हो कि रात को किरण कहीं बाहर गई थी? हाँ सर, देखा था। वो रात को अपने घर के बाहर ही आई थी। करीब 1 या 1:30 बज रहा था उस टाइम। आई जी साहब। परम मैडम घेऊन चला तिला। ओके सर। साहब, अरे मैडम साहब, किरण आई रोको लो। किरण देखो, इनका हाथ मारते हुए थकता नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो, वरना। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो रात के 1 बजे घर से बाहर क्या करने के लिए गई थी? साहब मैं बाथरूम गई थी, क्योंकि हमारे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए। नारायण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर रात के 1 से 2 बजे के बीच में हुआ है। तुम्हारा घर उसके घर से 15 मिनट की दूरी पर है और तुम्हारे पास उसके घर की चाबी भी है ना? नहीं साहब, मैं 5 साल से इस जेल में हूँ, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है और अब। ये क्या किया तूने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ऊपर कपड़े सुखा रही थी। अरे तो यहाँ खड़ी रह के मुंह क्या देख रही है? जा डॉक्टर को बुला, जा। साहब फिर मैं वो पास में रहने वाले डॉक्टर को बुलाने के लिए गई थी। ये तो मर चुकी है,
आप लोग बताएंगे ये सब हुआ कैसे? मैं जब कमरे से बाहर आया तो देखा कि ये लड़की यहाँ गिरी हुई थी और ये किरण सीढ़ी पे थी। पहले तो मुझे लगा कि इसने धक्का मारा होगा, लेकिन बाद में देखा तो सीढ़ी पे तेल था और इसके पैरों को भी तेल है। ये झूठ है, नारायण काका ने झूठ बोला है। वहाँ सीढ़ी पे कोई तेल नहीं था। मैंने यही बात 5 साल वाले पहले साहब को भी बोली थी। सर झूठ बोल रही है ये। 5 साल पहले की केस में भी इसने यही जवाब दिया था और तभी ये झूठी साबित हुई थी। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। सर जब यह घटना हुई थी उस वक्त घर में नारायण जी, काव्या और इसके अलावा और कोई नहीं था। नारायण जी का बेटा निखिल ऑफिस गया था और उसकी वाइफ मार्केट गई थी और निखिल का बेटा अंशुल और उसके भाई का बेटा सनी, उनकी बाइक खराब हुई थी तो मैकेनिक के यहाँ रिपेयर करवाने के लिए गए थे और नारायण जी बीमार होने की वजह से तेज चल फिर नहीं सकते थे। अभी मैं वो केस फाइल लेके आता हूँ। सर ये रही फाइल। मैंने किरण से पूछताछ की, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो किरण ने कहा सीढ़ियों पे तेल गिरा था और उसकी वजह से काव्या का पैर फिसल कर वो गिर पड़ी। लेकिन किरण ने हमसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। जब वो डॉक्टर को लेकर आई थी तब उसने सीढ़ियों पे तेल देखा था, उससे पहले तेल नहीं था सीढ़ियों पे। किरण झूठ क्यों बोल रही थी मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी। उसने कहा था कि मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। साहब नारायण काका ने झूठा बयान दिया था। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे थे। आज उनके कारण मैं और मेरा बच्चा जेल में सजा काट रहे। ये देखो आप ऐसे अंदर जा नहीं सकते। पाटिल ये कैसा शोर? कौन है वहाँ? अरे साहब जाने दो ना अंदर, ये अपनी माँ से कभी दूर नहीं रहा है। देखो देखो कैसे मुरझा सा गया है। ये देखिए आप इस तरह अंदर जा नहीं सकते, चलो निकलो यहाँ से। अरे आपके पास इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? एक माँ को उसके बच्चे से दूर रख के आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए हमें अंदर जाने दो साहब। ये देखिए पवार, बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाओ, हम बाद में पूछताछ कर लेंगे। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहा है तू? यार वो सब पुलिस का चक्कर हो गया यार। रुक तू। देख भाई, अगर तू इतना डरेगा ना तो हम दोनों मरेंगे एक दिन। देख यार मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? मुझे देख के तुम दोनों चुप क्यों हो गए? क्या बात कर रहे थे? अरे नहीं भाभी, वो इसको ना पुलिस फोबिया है। पुलिस को देखा तो डर गया था। अब मैंने कहा कि अब इतना डरेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि हमने ही क्राइम किया। बस वही बोल रहा था। कृष्णा भाई, कृष्णा जब से तू यहाँ आई है ना तब से ये कुछ खा पी नहीं रहा है, एकदम चुपचाप रहता है। क्यों? आई जेव्हापासून याला समजायला लागले ना तब से इसने घर के जगह पे जेल देखा, इसलिए इसे घर रास नहीं आता। देख जेल की सलाखों के साथ कितने अच्छे से खेल रहा। माहिती आहे तुझ्या नशिबात अजून काय काय लिहिलंय ते। अरे अब क्यों रो रही हो? तुम्हारी टेंशन तो अब खत्म हो गई है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है, पापा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थे, वो तो चले गए। अब रहो आराम से। कुछ भी कह रहे हैं आप? आपका मतलब ये कि पापा थे तो मुझे दुख था, बस इतना ही जान पाया आप मुझे? तो मैं सिर्फ जाना ही नहीं हूं, इतने सालों से रहकर तुम्हें पहचान भी चुका हूं मैं। माना कि पापा के लिए तुमने नर्स रखी थी, लेकिन फिर भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा था। और उस नर्स की मौत के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं आता था। अंशुल की शादी की, मगर उसकी बीवी उसे पापा की गंदगी साफ करने में घिन आती थी। सब कुछ मैंने किया और आज तो मुझे ही सुना रहे हो।
राव, जब नारायण निगम ने बताया कि किरण उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी तो जांच में क्या सामने आया? सर, नारायण निगम ने किरण की डर की वजह से उसे कुछ पैसे दिए थे और ये बात निखिल को पता चल गई, तो उसने तुरंत हमें बताया। तो तलाशी लेने हम किरण के घर पहुंचे। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप ये सब क्या? अच्छा करो सर, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं कर सकती, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये तो चींटी नहीं मार सकती है तो काव्या को कहाँ से मारेगी? और ब्लैकमेल करना नहीं सर, ये नहीं कर सकती है। आई शपथ बोल रहा हूँ सर। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये देखिए, राव एक काम करो, काव्या मर्डर केस की फाइल लेकर आओ। जी। ठीक है सर। सर, ये रही काव्या की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की फाइल। सर, काव्या की मौत सर के ऊपर चोट लगने की वजह से हुई है और उसके साथ हाथापाई भी हुई थी। सर, काव्या की केस तो सॉल्व हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें नारायण निगम के केस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं पाटिल, मुझे लगता है काव्या माथुर और नारायण निगम दोनों के केस का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आई, आप क्यों रो रही हो? अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। तू जो मेरे साथ है। नहीं रो रही। चलो बच्चे को दो। आपको जो पूछना है आप इसके सामने ही पूछ लीजिए। बच्चे के सामने तेरे से पूछताछ नहीं की जा सकती। बेटा कृष्णा, चलो आप थोड़ी देर बाहर जाके खेलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। जाओ बेटा, मुझे नहीं जाना। जाओ बेटा, थोड़ी देर खेलो, फिर मैं आपके साथ खूब खेलूंगी। हाँ देखो, ये रोने धोने का नाटक बंद करो और सच सच बताओ, काव्या नर्स के साथ तुम्हारा बहुत झगड़ा होता था ना? हाँ होता था साहब, लेकिन गलती उसी की होती थी। अच्छा सुनो, यहाँ से सफाई करने के बाद नारायण सर के रूम की भी सफाई कर देना। नहीं मैडम, मैं वो वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? पैसा पूरे घर की सफाई करने का लेती हो ना? हाँ मैडम, लेकिन मैं पेट से हूँ ना, और बड़े साहब बहुत बीमार रहते हैं। मेरे आई ने बोला है कि बीमार लोगों के यहाँ पे मत जाया कर। मैंने शालिनी ताई को बोल दिया इस बारे में। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम और तुम्हारी माँ दोनों गवार और जाहिल हो। ए रुक, क्या बोला तुमने? हम जाहिल गवार हैं? हाँ है, लेकिन तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना, तो ये बात भी नहीं जानती कि एक माँ बनने वाली औरत के साथ किस तरीके से बात किया जाता है। चुप हो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ, बड़ी आई दिमाग वाली। देख, जबान संभाल कर बात कर, वरना क्या करेगी तू? हाँ सर, उस दिन भी वो काव्या मुझे और मेरी माँ को बहुत गंदा बोल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन साहब मैंने उसको मारा नहीं साहब। अच्छा, अगर तू इतनी भली औरत है तो तूने नारायण निगम के घर वालों को ब्लैकमेल क्यों किया? पूरे 3 लाख रुपए मिले तेरे घर से। मुझे नहीं पता कि वो पैसे मेरे घर में कैसे आए। हाँ सब मेरा पति मुझे बोलता था वो पैसे के बारे में। शायद उसने लाए होंगे वो। किरण, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा विचार कर। थोड़ा सा झूठ बोलने से हमारी जिंदगी संवर सकती है, तो क्यों ना करे? जरा से पैसों के लालच में तुम मुझसे इतना बड़ा पाप करवाओगे? अरे काव्या की हत्या जिसने की है वो सजा भुगते ना। आज के जमाने में ना पैसा ही सब कुछ है, पैसे किसी को कुछ नहीं होता है, और ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। मैं झूठ हरगिज नहीं बोलूंगी, समझ लो ना। तुझे तो समझाना ही बेकार। मैं नको समझू ना। मैंने ये बात 5 साल पहले वाले पुलिस को बताई थी, पर सबने मिलके सारे सबूत मेरे खिलाफ बना दिए थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है सर कि मुझे मेरे पति की बात मान के झूठ बोलना चाहिए था,
मैं और मेरा बच्चा जेल में न होते। मैंने ये बात 5 साल पहले वाले पुलिस को बताई थी, पर सबने मिलके सारे सबूत मेरे खिलाफ बना दिए थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है सर कि मुझे मेरे पति की बात मान के झूठ बोलना चाहिए था, ताकि मैं और मेरा बच्चा जेल में न होते। सर, ये नारायण निगम मर्डर केस तो और भी उलझता जा रहा है। किरण के पास नारायण निगम को मारने का मोटिव तो है, लेकिन किरण के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पाटिल, मुझे लगता है कि हमें एक काव्या मर्डर केस की दोबारा से गहराई से पूछताछ करनी चाहिए। कोई ऐसी कड़ी है जिसे हम मिस कर रहे हैं। लेकिन सर, काव्या का मर्डर किरण ने किया है, यह साबित हो चुका है। हाँ, सारे सबूत किरण के खिलाफ हैं। किरण को पहले मर्डर की सजा हो चुकी है, लेकिन अगर उसने दूसरा खून किया है तो फिर वो इनकार क्यों कर रही है? सजा तो वही रहने वाली है। हो सकता है फिर नारायण निगम के घर के किसी मेंबर ने उनको मार दिया हो। फिर वो उनका बेटा निखिल हो सकता है, या निखिल की बीवी शालिनी हो सकती है, निखिल का बेटा अंशुल या अंशुल की बीवी राशि, या तो अंशुल का चचेरा भाई सनी। ये सभी शक के दायरे में। लेकिन पाटिल, एक बीमार आदमी को मारने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? सर, पिछले 25 सालों से नारायण निगम बीमार चल रहे थे, और इन 2 सालों में तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना किसी के सहारे वो घर में चल फिर भी नहीं सकते थे। शायद इसी बात से परेशान होकर किसी ने उन्हें मार दिया हो। नारायण निगम को मारने का सबसे ज्यादा मोटिव किरण के पास है, और अगर काव्या मर्डर केस में किरण को फंसाया गया है, इसका मतलब काव्या का मर्डर किसी और ने किया है। हो सकता है, लेकिन सर हम राशि को शक के दायरे में नहीं ले सकते, क्योंकि काव्या का जब मर्डर हुआ था तब तक राशि की नारायण निगम के पोते अंशुल के साथ शादी भी नहीं हुई थी। पाटिल, एक काम करो, इस काव्या मर्डर केस के जितने भी गवाह हैं उनसे दोबारा बयान लो और पिछले दिए हुए बयान को मैच करो, देखो कोई फर्क आता है। और सबसे पहले किरण के पति सुहास से जाकर पूछताछ करो। ओके। जी, ये सुहास गोरे का ही घर है ना? हाँ सर, ये सुहास गोरे का ही घर है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो सुहास गोरे अब कहाँ रहता है? बेटा, तुझे बहुत गुस्सा आता होगा ना मुझ पे। अपने साथ साथ मैंने तुझे भी यहाँ पे रखा हूँ, लेकिन देखना तू परेशान मत हो। हाँ, तू अपने नानी के पास चला जा। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? जेल अच्छा लग रहा है तुझे? हाँ। बच्चे बचपन से जो देखते वही उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए जब आँख खुली तो जेल को देखा, इसलिए उसे जेल अच्छी लगती है। नहीं नहीं, सुहास? हाँ साहब, क्या बात है? कौन है सुहास? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू अंदर जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, जा। हाँ साहब। वास वास, नया घर, नई बीवी, तूने तो सब कुछ बदल डाला। क्यों साहब, नया घर लेना, शादी करना जुर्म है क्या? पैसे कमाना, शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले शादी से डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी करना यह जुर्म है। अब ये बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? वो मैं स्टेट एजेंट का काम करता था, थोड़े शेयर्स खरीदे, उससे पैसा आता है साहब। अच्छा राणे, ये तेरा पासबुक, और इस पासबुक में हर महीने की 12 तारीख को 25,000 रुपए की एंट्री है, वो भी पिछले 5 साल से। अगर तू शेयर मार्केट से पैसे कमाता है या अपने स्टेट एजेंट की बिजनेस से पैसे कमाता है तो उनकी एंट्री क्यों नहीं है? कौन देता है तुझे ये पैसे? बोल। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? देखिए सर, मैं एक शरीफ आदमी हूं। तो अपनी इसी शराफत का परिचय देते हुए सब कुछ सच सच बताइए। कैसा सच? तो ये बताइए, किरण के पति सुहास को आप हर महीने 25,000 रुपया क्यों देते हैं? बोलिए। अब जब बात खुली गई है तो मैं सच को और छुपा नहीं सकता। कैसा सच? सर, ये सब मैंने सिर्फ अपने पापा को बचाने के लिए किया। उन्होंने काव्या के साथ गलत करने की कोशिश की और फिर इसी छीना झपटी के धक्के में वो गिर के मर गई। इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिराने का काम भी पापा ने ही किया।
जिसके बारे में मुझे सिर्फ बाद में ही पता चला। मिस्टर निखिल, आप अच्छी तरह से जानते हैं जुर्म करना ही नहीं बल्कि जुर्म को छुपाना भी एक अपराध है। इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई आपने हमसे। आपकी वजह से किरण ही नहीं बल्कि उसके बच्चे की भी जिंदगी खराब हुई है और इसकी सजा मिलेगी आपको। किरण, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या सर? 5 साल पहले काव्या मर्डर केस का जो इल्जाम तुम पर लगा था उसमें तुम निर्दोष साबित हो सकती हो। निखिल ने बयान दिया है कि यह मर्डर उसके पिता नारायण ने किया है। देखो, ये अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर बुरी बन सकती है। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि नारायण का मर्डर करने के लिए अब सबसे ज्यादा मोटिव तुम्हारे पास बनता है। सच सच बताओ, ये मर्डर तुमने किया है ना? नहीं साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने नारायण जी को नहीं मारा है। सर, किरण कह रही है कि काव्या को उसने नहीं मारा। अगर उसकी बात पर यकीन किया जाए तो शायद यह भी हो सकता है कि नारायण को भी उसने ना मारा। लेकिन पाटिल, इतनी जल्दी किसी की भी बात पर विश्वास करना सही नहीं है। हमारे काम में इमोशंस की नहीं, सबूतों की जरूरत पड़ती है। जी सर। और बिना सबूत के किरण की बात पर भरोसा करना सही नहीं। सर, एक सोचने वाली बात यह भी है कि पिछले 5 सालों से निखिल ने जो बात छुपा के रखी थी वो इतने आसानी से कैसे बता दी? पाटिल, यही पता करने के लिए हमें निखिल के घर दोबारा जाना होगा और क्राइम सीन को दोहराना होगा ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। राणे, तुम डॉक्टर को बुलाने के लिए जाना जो इस गली के कॉर्नर पर है। दौड़ते हुए जाना उसे बुलाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किरण ने अपने बयान में दर्ज करवाया था। और राव, तुम नारायण जी की तरह बिल्कुल वैसे ही उनके कमरे की तरफ जाना, धीरे धीरे, क्योंकि 1 महीने पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उनको चलने में फिरने में प्रॉब्लम थी, इसलिए धीरे धीरे जाना और मसाज ऑयल उठाकर सीढ़ों पर फैलाना। और तुम काव्या की तरह बिल्कुल वैसे ही लेट जाओ जैसे उसकी बॉडी मिली थी। लेटो। पाटिल, जैसे मैं इशारा करूंगा तुम टाइम नोट करना, ठीक है? रेडी? स्टार्ट। स्टॉप। 6 मिनट 15 सेकेंड। किरण के हिसाब से वो 5 से 7 मिनट में डॉक्टर को बुला के ले आई थी, जो कि सही नजर आ रहा है। लेकिन राव, नारायण जी जितना बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सबूत बनाने में टाइम लगा। लेकिन तब तक राणे आ चुका है। इसका मतलब नारायण जी ने भी ये कत्ल और सबूत मिटाने का काम नहीं किया है। और अगर उन्होंने किया है तो इसमें जरूर किसी ने उनका साथ दिया। और यह भी हो सकता है ये कांड किसी और ने किया है। इससे साफ साफ साबित होता है कि जिस दिन काव्या का मर्डर हुआ उस दिन नारायण जी के साथ कोई और भी था जिसने ये कांड किया है। नहीं, लेकिन सच में उस दिन घर पे और कोई नहीं था। वो आप भी हो सकती हैं, आपके पति निखिल भी हो सकते हैं, अंशुल भी हो सकता है, सनी भी हो सकता है, जिसके बारे में आप लोग हमें नहीं बता रहे, लेकिन हम पता लगा के रहेंगे। घर में 2 जवान लड़के थे, एक जवान नर्स थी उस वक्त, और इनके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की गई। सर, सारे सबूत किरण के खिलाफ थे और जब जांच हुई तब घर वाले क्लीन साबित हुए थे। पाटिल, एक काम करो, दोनों लड़कों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो इन दोनों लड़कों का काव्या के साथ कुछ चल रहा था। ओके सर। जब तक काव्या मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता और काव्या का असली कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक नारायण मर्डर केस सॉल्व नहीं हो सकता। ये निखिल निगम को जानते हो? हाँ साहब, जानते हैं। वही ना, कुछ दिन पहले जिनके घर में बाप का मर्डर हुआ है। क्या हुआ साहब? निखिल निगम के यहाँ 2 लड़के रहते हैं, एक उनका बेटा अंशुल और दूसरे उनके भाई का लड़का सनी। ये दोनों लड़के कैसे हैं? हाँ साहब, अंशुल बहुत सीधा लड़का है, 24 साल से देख रहे हैं। लेकिन ये जो सनी है बहुत तेज लड़का है। 5 साल पहले गांव से आया है, लेकिन बड़ों बड़ों को टोपी पहनाता है। मतलब? कई लड़कियों को टहलाता है। अच्छा, इनके यहाँ पर 5 सालों पहले एक नर्स काम करती थी, काव्या नाम की। क्या कभी काव्या के साथ इसे देखा था? हाँ साहब, देखे हैं, बाइक पे चिपक के जाती थी। क्यों? दर्द हो रहा है ना? ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहता ना तो सब कुछ सच बता दे, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मैं कसम से सच बता दूंगा सर, मैं सब बता दूंगा सर। वेरी गुड। अब ये बता,
काव्या के साथ तेरा कुछ चल रहा था ना? तो तुझे तेरा कमरा पसंद आया? सब सामान वामान सेट हो गया? ये कौन है? कौन? अरे जो नीचे गई वो नर्स की ड्रेस पहनी है। अच्छा वो काव्या है, दादाजी की नर्स। क्या है कि दादाजी की देखभाल करते करते मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो इसीलिए इसको रखा है। अभी 24 घंटे दादाजी का ख्याल रखती है, दवाई ववाई देती है। तूने कुछ किया नहीं इसके साथ अभी तक? हे सनी, ये ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, तू गलत सोच रहा है। वो ये सब गलत हरकत नहीं कर सकती। तेरी काव्या को ऐसा फंसाऊंगा ना बेटा कि जैसा बोलूंगा ये वैसा ही करेगी, समझा? चल 1000 की शर्ट लगाएगा? बोल ना। चल ठीक है, लगी शर्ट। हे हाय। क्या हुआ? देख के करना चाहिए ना काम तुम्हें। सर वो तो हफ्ते में मेरे बहुत करीब आ गई थी सर। ये सब क्या है सनी? किस लिए ये सब? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, ये सब कुछ सिर्फ उसी लिए किया है। तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता है काव्या। सिर्फ शर्त के लिए तूने एक लड़की को धोखा दिया, उसे जान से मार दिया? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं कसम से कह रहा हूँ सर ये सब कुछ अंशुल ने किया सर। सच में सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया मैंने सर, कुछ नहीं किया मैंने। सर प्लीज रुकिए। सर बताइए तो सर मैंने किया क्या है? सर रुकिए, आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया उसने? आपके बेटे ने खून किया है और सनी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। सर ऐसा नहीं हो सकता। सनी झूठ बोल रहा है सर, छोड़ दीजिए। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता हम लगवा लेंगे, समझे ना? चल रहे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए सर। क्यों मारा तूने काव्या को? सर बताता हूँ सर मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा था सर। ये देख, अब यही सब तुझे मेरे साथ करना होगा, समझी? ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। जा डॉक्टर को बुला, जा। दादाजी मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से मर गई। क्या तूने मारा इसे? और सर जब मैंने सारी बात दादाजी को बताई तो मुझे बचाने के लिए। देख तू मेरे कमरे में जा और तेल लेके आ, जा वहां सीढ़ी पे चढ़े जल्दी। हाँ आरिस के पैर। अब ये बता कि तेरे दादा ने तेरी इतनी मदद की, फिर तूने उन्हें क्यों मारा? नहीं सर मैंने दादाजी को नहीं मारा। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं भला उनको क्यों मारूंगा सर मैंने दादाजी को नहीं मारा सर। किरण, काव्या का असली कातिल पकड़ा गया है। कौन है साहब? अंशुल, नारायण का पोता। आज उसने कबूल किया है कि उसने ही मर्डर किया है। अब तुम बहुत जल्दी निर्दोष साबित हो जाओगी। लेकिन साहब, मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी के 5 साल तो इस जेल में चले गए ना, उनके एक झूठ की वजह से। देखो मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अभी भी तुम्हारे सर से बला टली नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ काव्या का कातिल मिला है, नारायण का नहीं। और जेल से पैरोल पर छूटने के बाद तुम सीधा नारायण के घर गई थी उसे धमकी देने, इसलिए तलवार अभी भी तुम्हारे सर पर लटकी हुई है। उस एक इंसान की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं बनता कि मैं उसे कुछ सुना सकूं? खूब राग होता भला था चवर। मैं समझ सकता हूं। देखो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या उन 6 सालों में जब तुम उस घर में काम कर रही थी, तुमने क्या कोई ऐसी चीज नोट की, कोई भी प्रॉब्लम उन घर वालों में, जिससे हमें यह पता लग सके
कि नारायण का मर्डर करने का मोटिव क्या है और इसके पीछे है कौन। सर मेरा बेटा नहीं आया। आपसे कुछ बात करनी है। आपके बेटे ने कबूल किया है कि उसी ने ही काव्या का खून किया। क्या? पर वो एक हादसा था, इसलिए उसे सजा कम होगी। लेकिन उसने दूसरा मर्डर किया है, इसलिए उसे फांसी की सजा हो सकती है। दूसरा मर्डर? हाँ, अपने दादाजी नारायण निगम का। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपके बेटे ने कबूल किया है कि ये काम उसी ने किया है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही बता सकता है। पाटिल, शायद हमारी चाल सही नहीं बैठी। हाँ सर, वरना अब तक अंशुल की मां शालिनी या तो उसके बेबी राशि या उसका बाप निखिल, इन तीनों में से किसी ने भी मर्डर किया होता तो यहां आकर सब कुछ सच उगल देते थे। शायद इस घर के रिश्तों में स्वार्थ भारी है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। सर, इनको आपसे कुछ बात करनी है। सर, मेरे बेटे अंशुल ने अपने दादा को नहीं मारा, वो निर्दोष है। उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? मैंने मारा है उनको। सर, पिछले 10 सालों से उनकी बीमारी से मैं परेशान हो गई थी सर। खुद भी नहीं मर रहे थे और हमें भी जीने नहीं दे रहे थे। उस दिन जब किरण पैरोल पर छूटकर घर पे आई, उसने पापा को धमकी दी थी। तुम लोग मुझे जेल भेज सकते हो, लेकिन मुझे चुप नहीं करा सकते। चल चल निकल यहाँ से। अरे तू भी निकल यहाँ। तुम्हारा अरे चल। मेरी और मेरी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने सोचा नारायण की बीमार जिंदगी से मैं अपनी जिंदगी को आजाद कर लूंगी। बहू, एक गिलास पानी पिला देना। किरण के बारे में सोचा है आपने? तो उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था आपका? 5 साल गुजार दिए उसने जेल में, अपने मासूम बच्चे के साथ। पता है सर, अपने बेटे की वजह से चुप थी और शायद इसी बात की सजा मुझे और मेरे बेटे को मिल रही है। कृष्णा बेटा, ये है हमारा घर, ये है हमारी असली दुनिया। जिस जेल को तुम अपना घर समझ रहे थे, अपनी दुनिया समझ रहे थे, दरअसल वो मेरी सजा थी। अब हमारा घर ये है।